हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिमी फैमिली ब्लॉग में। तो आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो ब्लॉगिंग स्टार्टिंग शाम से ही की है। तो यहाँ पे कल के कपड़े धोए थे, कल शाम को कपड़े धोए थे, वो उन्हीं की तह लगा रही थी। और तह लगाने का भी मन नहीं था, टेम्परेरी तह लगा रही हूँ ऐसे ही। देख रहे होंगे आप कैमरे में, देखिए कैसे मैंने फटाफट इन कपड़ों की तह लगा दी है। और सिमी भी मेरे साथ लगी है काम करने में, वो बेचारी बहुत हेल्प करवाती है क्योंकि 2 दिन हो गए तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, तो इस वजह से काम करने का भी मन नहीं करता। अभी बस थोड़ा उठी थी बिस्तर से और मुंह हाथ धो के और कंघी वंगी करके अपना शाम का काम था जो वो करूँगी, क्योंकि सुबह से तो जो काम था वो कर दिया था थोड़ा बहुत। हस्बैंड ने अब चले गए वो शॉप पे, तो थोड़ा बहुत उठ के काम तो करना ही था। तो यहाँ पे टेम्परेरी तह लगा दूँगी कपड़ों की जो भी हैं, और इनको अलमीरा में रख दूँगी। कल से इधर उधर पड़े हैं, अच्छे नहीं लगते पड़े हुए इधर उधर। तो वही सिमी भी अपने कपड़ों की तह लगा रही थी, छोटे छोटों की, और मैं बड़ों की लगा रही थी। तो हम दोनों यही कर रहे थे। अब आई हूँ मैं किचन में, क्योंकि किचन में मुझे बनानी है भिंडी, उसके लिए प्याज वगैरह काट रही हूँ। भिंडी बना के रख दूँगी, शाम का टाइम है, क्योंकि आज दिन में भी सब्ज़ी नहीं बनाई थी। तो अब भिंडी बना दूँगी और थोड़े प्याज काट लूँगी, 2 प्याज ले लूँगी और उन्हीं को काट के धो धा के तड़का लगा लूँगी। भिंडी रात को लाए थे इसके पापा, तो धो के रख दी थी, लेकिन बनाई नहीं। सुबह सुबह मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने फिर ब्रेड वगैरह ही उन्होंने बना दिए थे, ब्रेड मंगवा लिए थे। तो यहाँ पे 2-4 बर्तन करने के बाद, भिंडी तड़कने के बाद, फिर करती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद बैठ के तड़का लगा लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैं तारा, तो सिमी फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज ये शाम का टाइम है, शाम के 4:45 के करीब, पौने 5 के करीब टाइम हो रहा है। और मैंने सुबह से कोई ब्लॉगिंग शूट नहीं किया, कोई भी, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पता नहीं क्यों, बुखार भी नहीं है, बुखार भी चेक करवाया था और बुखार भी 98-97 रहता है ऐसे, तो बुखार भी नहीं है। पता नहीं क्यों शरीर में जैसे जान ही नहीं है, 2-3 दिन हो गए शरीर ऐसा ही थका थका सा रहता है। और इसलिए मैं सुबह से कोई ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, ना ही मैंने नीटिंग का काम किया है, क्योंकि शरीर बहुत थकान हो रही थी मुझे। तो मैं दवाई खा के लेट गई थी। ऐसे शरीर जब दुखता है, जब काम नहीं करने का मन करता, फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो अभी जस्ट उठी थी, मुँह हाथ धोया, कंघी वगैरह की, तो जो काम है डेली जो वो कर रही थी। अभी किचन में आई थी तो भिंडी काटी है शाम के लिए, तो वही बना रही थी, क्योंकि देखिए शाम का टाइम हो गया तो सब्ज़ी वगैरह तो बनानी है। अभी आटा वगैरह लगाना है, सब्ज़ी वगैरह लगाना है। और नॉर्मल सी भिंडी है, ज़्यादा शाम जाम भिंडी वाली भिंडी नहीं है, बस यही चीज़ें डालूंगी, थोड़ी सी और सिंपल सी भिंडी बना दूंगी। तो यहाँ पे भिंडी वगैरह डालने के बाद इसको घुमा दूंगी। और शाम को सिमी के पापा भिंडी लाए थे, तो मैं शाम को ही मैंने उसको साफ़ कर लिया था। तो मैंने सोचा कि चलो सुबह बनाऊंगी, लेकिन सुबह तबीयत ख़राब थी तो नहीं बना पाई। उन्होंने ही खाना बनाया, हस्बैंड ने ही, तो खिचड़ी वगैरह बनाई, जो भी उनको बनाना आता है वही बनाया है। सिमी, फैन बंद करना, फैन बंद कर दो बेटा। तो उन्होंने ही बनाई है भिंडी, सॉरी, सुबह का खाना उन्हीं ने बनाया, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाई। तबीयत ख़राब थी, वो कर लेते हैं अपने आप एडजस्टमेंट, जो भी हो खाने का कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, अगर मेरी तबीयत ख़राब है तो वो जो उनके थोड़ा बहुत टाइम होता है दुकान से
आने के बाद कर लेते हैं। तो उनको पता था कि आज मेरी तबीयत ख़राब है, तो उन्होंने सिमी के लिए ब्रेकफास्ट में आज और मेरे लिए ब्रेड बना दिए थे, और दोपहर में वही पुलाव भी नहीं, थोड़ी सी खिचड़ी सी बना दी दही के साथ, वही खा ली थी। क्योंकि तबीयत ख़राब हो तो खाने का भी मन नहीं करता। भिंडी वगैरह मैंने रात को साफ़ करके तो दोपहर में काट ली थी, जब मैं उठी हूँ तब काटी है मैंने भिंडी भी। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ बात कर लेती हूँ। पता नहीं क्यों आजकल जब से ब्लॉगिंग करने लगी हूँ, नीटिंग में तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन ब्लॉगिंग करने लगी हूँ तो मुझे ऐसे लगता है अगर मैं ब्लॉगिंग नहीं करती, थोड़ी देर आप लोगों से बात नहीं करती, तो ऐसे लगता है कि कुछ छूट गया है मेरा। पता नहीं क्या छूट गया। देखिए मेरी आंखों से भी आपको लग रहा होगा। पता नहीं, बुखार भी नहीं है, उन्होंने बुखार भी चेक किया था, 97 98 है, बुखार नहीं है। ग्लोबेल वगैरह मैंने पी है, काढ़ा पिया है वैसे भी, क्योंकि अब वैसे भी डर लगता है, चाहे मामूली सा बुखार हो, लेकिन ऐसे लगता है कि कहीं कोरोना के लक्षण ना हो, ये ना हो, तो डर तो वैसे ही है। बाकी चलो सबके साथ हो रहा है यहाँ पे, और कहीं भी देख लो, यूट्यूब पे देख लो, बहुत से लोग बीमार हो रहे हैं। तो ये तो कोई बात नहीं, चलो अगर जीवन है तो बीमारियां भी हैं, जीना तो है ही है इन्हीं के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाई आप लोगों को, इतना ही दिखा पाई। और अब मैं भिंडी बनाने के बाद थोड़ी सी अपने लिए चाय बनाऊंगी, तो आ जाइए आप भी मेरे साथ चाय पी लीजिए, और अपना प्यार और सपोर्ट मुझे ऐसे ही बना के रखिए। और आज शिप्रा शर्मा जी की बेटी का जन्मदिन था, तो मैं बहुत लेट उनको विश कर पाई, उनकी बेटी को। तो हैप्पी बर्थडे सीजा बेटा, मैं आपको लेट विश कर पाई, क्योंकि फ़ोन भी मैंने कल, मेरी इतनी तबीयत बीच में ख़राब हो गई थी कि शरीर ज़्यादा, मुझे शरीर और बैक पेन करता है ज़्यादा जब भी मुझे कोई तकलीफ़ होती है, तो उसी की वजह से मेरे से उठा नहीं जाता। पता नहीं क्यों बैक पेन बहुत ज़्यादा होती है। तो कल तो मैंने फ़ोन स्विच ऑफ ही कर दिया था, रात को खोला है, तो वहीं जो कमेंट्स वगैरह आए थे तो वही वगैरह पढ़े हैं, और उन्हीं का रिप्लाई दिया है वो भी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता आप लोग मेरी वीडियो देखते हो अगर मैं उसका जवाब ना दूं। क्योंकि नीटिंग के चैनल पे भी बहुत सारे लोग, कई बार ऐसा होता है कोई प्रोजेक्ट देखते हैं, 1 साल बाद का पहले का भी देखते हैं, तो वो कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं कि इसमें कितने फंदे करें, अगर इतने साल के बच्चे के लिए बनाना है तो उनको बताना पड़ता है, क्योंकि वो हमारा काम है। अगर हम नहीं बताएंगे तो हमें देखेगा कौन, कौन पसंद करेगा हमारे प्रोजेक्ट, तो उनको रिप्लाई तो देना पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब किचन में चलती हूँ। भिंडी रखी है, कहीं भिंडी जल ना जाए। देखिए मेरा ट्राईपॉड थोड़ा सा ज़्यादा ही लंबा कर दिया है मैंने, तो उसकी वजह से कहीं भी टकराता रहता है वो। यहाँ पे भिंडी को घुमा दूँगी, और सिम गैस कर दूँगी, बिल्कुल स्लो कर दूँगी, बिल्कुल थोड़ी देर और लगेगी। तो यहाँ पे देखिए मेरा छोटा सा राजू बैठा है, ये भी बोर हो गई थी आज, क्योंकि मैं 2 दिन से बीमार हूँ, तो उसका भी मन नहीं लगता जब मेरी तबीयत ख़राब हो, वो भी बोर हो जाती है। तो चलिए क्या करें, घर में मैं और सिम्मी ही हैं, पापा उसके चले जाते हैं शॉप पे, तो इसलिए हम दोनों माँ बेटी लगी रहती हैं बातें करने, तो बच्चा भी बोर हो जाता है। अब देखिए हम बीमार हो जाएं, अगर एक घर में एक लेडीज़ है, अगर वही बीमार हो जाए तो पूरा घर हिल डुल जाता है। वो काम 1 हफ्ता सेट नहीं आता अगर 2 दिन लेडीज़ बीमार हो जाए। तो जेंट्स लोग हैं वो खाना बनाते हैं, किचन में कर तो लेते हैं, लेकिन वो बात नहीं है, बीच में कहीं कुछ कबाड़ पड़ा, कहीं कुछ पड़ा, फिर बच्चे के साथ बच्चे के कपड़े, पढ़ाई, ये वो, घर के बहुत सारे काम हो जाते हैं जो उनसे नहीं हो पाते, तो लेडीज़ लोग ही करती हैं। तो इसलिए बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है लेडीज़ के बीमार होने से। तो चलिए फ्रेंड्स, ये छोटा सा ब्लॉग था आपके लिए, आज ज़्यादा कुछ नहीं बना पाई और दिखा पाई। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत प्यार और सपोर्ट अपना दीजिए मेरे चैनल को भी, और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।